किसकी बात करते हो? तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। तुम्हें तो लोहार कहना भी लोहे की तौहीन है। गंदे खून वाले नून लीग वाले वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को नहीं जाना चाहिए। इमरान खान ने तमाम सहूलियात दी थी, यहां तक कि कराची से डॉक्टर बुलवाए, हालांकि उसे नहीं पता था कि झूठा ड्रामा कर रहा है। ये तो टोटल जो है वो अदाकार हैं। मरियम नवाज को मैं सुन रहा था, को कहती है लोगों की क्या कहें कि जी ढक्कन चोरी कर लेते हैं घटनों के। और बीबी, तुमने पाकिस्तान लूटा इतना है तुम्हारे बाप ने कि अब लोगों के पास सकत ही नहीं है, वो रोटी खाने के लिए गटर का ढक्कन उठाते हैं। तुमने तो अपने रिश्तेदारों, अपनी भाभीयों को भट्टियों में डाला हुआ है। किस खानदान के हो, किस मिट्टी के हो? पाकिस्तान के ऊपर तुम्हारा है क्या? तुम्हारा लंदन है? पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से दोनों हाथ जोड़ के निजात मांग रही है कि यहाँ से निकलो। नजायज उसके साथ जितना जुल्म किया गया और शायद ही किसी के साथ ऐसा जुल्म किया हो। किस्तों पे लिया है, किस्तों पे तैयार और क्या? वो जो त्यारा लिया है ना, अब भागने के लिए लिया है। 19 सीटर त्यारा है, उसी त्यारे से भागेंगे। पाकिस्तानी कौम होशियार रहिएगा, इन्हें अब भागने नहीं देना। अपने जहेज से नहीं लिया, कोई लंदन फ्लैट नहीं बेचा, इनका कोई तेल का कुआं नहीं चल पड़ा। चाचा ने तो 10 अरब रुपए की पूरी पीआईए बेच दी और भतीजी ने चाचे को तपेड़ मारी कि मैं तुझसे ज्यादा सियानी हूं, 11 अरब रुपए का एक जहाज खरीद लिया। 17 सीटें मुस्लिम लीग ने टोटल जीती थी 2024 में, 19 सीटें पायलट समेत मौजूद हैं। पहले कहता था मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को क्यों निकाला। भाई वो शेर है। तुम तो 50 रुपए के स्टाम्प पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भागे थे 4 हफ्ते के लिए, 4 साल के बाद लौटे। तुम तो इतने बुज़दिल हो कि तुम्हारा नाम लेना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। मैं नून लीग का था, मैं नवाज शरीफ के नारे लगाता था। नवाज शरीफ, साजिद मीर, एक दूजे दे पक्के वीर नवाज शरीफ ते साजिद मीर। साजिद मीर फौत हो गया, ये उनके बेटों के पास ताज़ियत करने के लिए भी नहीं गया। तुम तो अपने भी नहीं हो। वो शेर है पाकिस्तान का ना, वो पाकिस्तान चला रहे। तो लोग बोल रहे हैं कि 10 साल में मुझे जो ना गारंटी से मुझे दे देना, 3 महीने में अगर पाकिस्तान सीधा ना होगा तो फिर मेरा नाम सीधा हो जाएगा। कैसे? तो अमेरिका के चमचों, अमेरिका के कड़छों, बेईमानों, दलालों, तुम्हारी हमारी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई तुम्हारे से नहीं है। तुम्हारे बाप अमेरिका से है इमरान खान की लड़ाई। इमरान खान से तुम किस चीज का बदला ले रहे हो? इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा था। आज तुम जैसे चमचों को लाकर लंदन प्लान के जरिए, एक साजिश के जरिए यहाँ पे तुम्हें मुसल्लत किया गया है, तो लाया गया है, नहीं आया। मैं समझता था कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग जैसी है, लेकिन अभी हालिया जो स्टेटमेंट्स हैं बिलावल भुट्टो ने और दीगर पीपल्स पार्टीज के लीडर ने बकायदा इमरान खान की इस शिफा अस्पताल के अंदर मुंतकली और इस फैसले को उन्होंने सराहा है। लेकिन ये गंदे खून वाले नून लीग वाले वो कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को नहीं जाना चाहिए, सरकारी अस्पताल में इलाज होना चाहिए। और जब नवाज शरीफ को जाती उमरा में मुंतकिल किया गया था, वहां आईसीयू बनाया गया था, क्या वो सरकारी था? जब नवाज शरीफ के लिए इमरान खान ने तमाम सहूलियात दी थी, यहां तक कि कराची से डॉक्टर बुलवाए, शौकत खानम हॉस्पिटल का बेहतरीन डॉक्टर जो है वो बुलाया ताकि नवाज शरीफ की सेहत, हालांकि उसे नहीं पता था कि झूठा ड्रामा कर रहा है। ये तो टोटल जो है वो अदाकार हैं। कभी ये रंगीले के साथ फिल्म में चला जाए, कभी ये कुल्ली बन के जो है वो रेलवे से चंदा ले। इन बेचारों का तो पता। मरियम नवाज को मैं सुन रहा था, कहती है लोगों की क्या कहें कि जी ढक्कन चोरी कर लेते हैं घटनों के। और बीबी, तुमने पाकिस्तान लूटा इतना है तुम्हारे बाप ने कि अब लोगों के पास सकत ही नहीं है, वो रोटी खाने के लिए गटर का ढक्कन उठाते हैं। और अगर इस जुर्म का पूछना चाहती हो तो अपने दादे की कब्र से जाके पूछो जिसने ढक्कन चोरी शुरू किए थे। इत्तेफाक फाउंड्री पाकिस्तान के लोहे ढक्कन चोरी और पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान के पटड़ियों को उठा उठा के जो है वो इत्तेफाक फाउंड्री बनी थी। तो हमने पूरे के पूरे इंजन, और मैं तो यहां तक जानता हूं, ये कहते हैं हम अपने मुखालिफिन के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। तुमने तो अपने रिश्तेदारों, अपनी भाभीयों को भट्टियों में डाला हुआ है। मेरे साथ इनकी फैमिली का, इनका कजन तारिक जो है वो कैद था जेल में। उसने मुझे खुद बताया कि इन्होंने विरासत के चक्कर में अपनी भाभीयों को जो है वो भट्टियों के अंदर डाला था। तुम किसकी बात करते हो? तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है। तुम्हें तो लोहार कहना भी लोहे की तौहीन है। तुम लोग तो लोहार कहने से भी लोहारों की तौहीन होती है। किस खानदान के हो, किस मिट्टी के हो? पाकिस्तान के ऊपर तुम्हारा है क्या? तुम्हारा लंदन है? जाओ पाकिस्तान का जान छोड़ो। इस वक्त तुम्हारी हुकूमत आखिरी सांसों पे खड़ी है। जरदारी भी तुमसे फैडअप हो चुका है, फजलुर रहमान भी तुम्हारे से फैडअप हो चुका है। पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से दोनों हाथ जोड़ के निजात मांग रही है कि यहां से निकलो, जान छोड़ो, हमें 2 वक्त की रोटी जो है वो मैसर हो जाए।
थैंक यू वेरी मच सर, टाइम देने का। मजीद हम जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि लोग जो है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान खान साहब का अस्पताल में मुंतकिल करने का कहा गया है, तो किस तरह इंतजार कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला उसको गैब से उसकी मदद फरमाए। नाजायज उसके साथ जितना जुल्म किया गया, और शायद ही किसी के साथ ऐसा जुल्म किया हो इन्होंने, किस कदर इनको मारने की कोशिश की लोग गई। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार तो जहरी बात है, इंतजार आप इंतजार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बाहर आए और इंशाल्लाह ताला इसके हाथ बाजू बने, हाथ बाजू बने। आप बाजू बने। हाँ हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी आवाज मारेंगे, बढ़ेंगे। 2700 अरब रुपए का मरीम नवाज ने त्यारा क्या से लिया, पेट्रोल बढ़ा के 11 अरब का था। 11 अरब रुपए का, वो हमारी जेबों से गया सारा पैसा। नहीं, वो मेहनत से लिया, अपनी मेहनत से। उसकी तनख्वाह ज्यादा थी। हाँ, चोर जो है वो नहीं, उसने वो अपनी मेहनत से लिया। वो तो मेहनत से खड़ी लिया। है सामने, उसने अपनी मेहनत से लिया है। उसकी नौकरी कितनी है, वो तनख्वाह कितनी है, ये बतलाओ। मरियम की कितनी तनख्वाह है? मरियम की 8-10 लाख होगी। हाँ, उतने का तैयारा ले लिया है। 8-10 लाख के 11 अरब किस्तों पे लिया है। मरियम नवाज ने किस्तों पे तैयार और क्या। हाँ यार, कोई सबूत दिखलाओ कहाँ है। आपको किसने बताया किस्तों पे लिया? किस्तों पे लिया है, आपको किसने बताया? जाके फौजियों से पूछो, फौजियों से पूछो जाके, फौजी बतलाएगी सही तैयारा कैसे लिया है, किस्तों में लिया है। वेल डन। वो जो त्यारा लिया है ना, अब भागने के लिए लिया है। 19 सीटर त्यारा है। मुस्लिम लीग नून के इस वक्त कदम उखड़ चुके हैं, ये भागने के लिए तैयार हैं। उसी त्यारे से भागेंगे। पाकिस्तानी कौम होशियार रहिएगा, इन्हें अब भागने नहीं देना। इनका मुहासबा होगा इंशाअल्लाह। ये त्यारा इन्होंने पाकिस्तान में, जैसे वो बुजुर्ग कहते हैं ना, तनख्वाह से लिया है, अपने जहेज से नहीं लिया। कोई लंदन फ्लैट नहीं बेचा, इनका कोई तेल का कुआं नहीं चल पड़ा। इन्होंने पाकिस्तानी कौम से टैक्स लिया है। किससे? 2000 रुपया मोटरसाइकिल वाले से चलान, 5000 रुपया गाड़ी वाले से चलान, कूड़े का टैक्स, घर से छोटे छोटे घरों से, दुकानों से कूड़ा टैक्स, उसके पैसे इकट्ठे करके इन्होंने 13 अरब रुपए, लोग कहते हैं 11 कहें या 13 अरब रुपए, चाचा ने तो 10 अरब रुपए की पूरी पीआईए बेच दी, और भतीजी ने चाचे को तपेड़ मारी कि मैं तुझसे ज्यादा सियानी हूं। 11 अरब रुपए का एक जहाज खरीद लिया, और उस जहाज में 19 सीटें, 17 सीटें मुस्लिम लीग ने टोटल जीती थी 2024 में। 19 सीटें पायलट समेत मौजूद हैं। ये पूरी भागने की तैयारी में मौजूद है। अभी इमरान खान बाहर नहीं निकला कि इनकी कांपे टांग रही हैं। जब वो शेर बाहर निकल आएगा तो इनको रोटी छोड़ पानी का कतरा भी जो है वो नीचे नहीं जाएगा। इस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर दौरे पड़ रहे हैं कि हाय इमरान खान को बाहर क्यों निकाला। पहले कहता था मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को क्यों निकाला। भाई वो शेर है, वो बहादुर है, वो दिलेर है, वो जुर्रतमंद है। उसने एक दिन भी भीख नहीं मांगी। पाकिस्तान के जजेस को सलाम है जिन्होंने उसकी बीमारी की कैफियत देखकर कहा कि नहीं, वो डिजर्व करता है कि उसको जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाए, और उसकी फैमिली उसका जो है वो खर्चा उठाएगी उसके ट्रीटमेंट का। इसके बावजूद तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तुम तो 50 रुपए के स्टाम्प पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भागे थे 4 हफ्ते के लिए, 4 साल के बाद लौटे। जब तुम्हारा काजी लानत चीफ जस्टिस बना उस वक्त तुम पाकिस्तान में वापस आए, उससे पहले तो तुम्हें हिम्मत नहीं थी। तुम तो इतने बुज़दिल हो कि तुम्हारा नाम लेना भी मैं अपनी तौहीन समझता हूं। मुझे दुख होता है कि मैंने नवाज शरीफ के नारे क्यों लगाता रहा था। मैं नून लीग का था, मैं नवाज शरीफ के नारे लगाता था। मैंने बेनजीर के खिलाफ नवाज शरीफ की हिमायत की थी। मैं कहता था, मैं नारे लगा नवाज शरीफ साजिद मीर, एक दूजे दे पक्के वीर नवाज शरीफ ते साजिद मीर। ये उसका भी वीर नहीं निकला जो सारी जिंदगी इसका रहा। वो फौत हुआ, ये उसकी जनाजे पे नहीं गया। साजिद मीर फौत हो गया, ये उनके बेटों के पास ताज़ियत करने के लिए भी नहीं गया। तुम तो अपने भी नहीं हो, तुम तो अपनी पार्टी के भी नहीं हो, तुम सिर्फ कम के पुत्र, अपने जो है वो पैसे के पुत्र हो। तुम्हारे लिए जो है वो पाकिस्तानी कौम की यहाँ इज्जत खत्म हो चुकी है। आले शरीफ पर अब भागने के दरवाजे भी इंशाल्लाह बंद हो जाएंगे। इनका मुहासबा होगा और दोबारा कभी भी पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर एतबार नहीं करती। नजरी का मजीद जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, छोटे कैसे हो? हाँ, हम इंतजार करें इमरान खान। किस चीज का इंतजार करें? बस जेल से निकाल कर। जेल से निकालेंगे? हाँ, जेल से निकालेगा। तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? बस वो शेर है पाकिस्तान का ना, वो पाकिस्तान चला रहे, पाकिस्तान का निजाम वो चला रहे, अल्लाह चला रहे। शेर है, हाँ वो शेर है। आगे चलेंगे। इमरान खान को माइन आना चाहिए। हमने ना ईमानदार आदमी है, वो नेक आदमी है, इनकी तरह चोर नहीं है। वो आना चाहिए इमरान खान को माइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया जाए। वो भी एक लीडर थे, ठीक है, जो भी मामलात हैं उनको फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया या मीडिया देखते हैं या लोगों में देखते हैं तो बड़ी लोग खुश हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। खुश तो हम किसी से भी नहीं है, आवाम ने अपनी करनी है, अपनी खानी है, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, पर इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए।
पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, इधर महंगा हो रहा है। ये दौरा में आ रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसे हो? ठीक ठाक सर। बुजुर्गों, इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए, कैसे इंतजार करें आप लोग? सर जी हम तो इंतज़ार क्या करना है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि भाई ये मुंतकिल करो अस्पताल में, तो उसको चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट भी करे कि भाई ये क्यों इतना देर हो रहा है। हम लोग तो भाई आवाम है, आम आवाम है, हम तो जो कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं। बाकी जो ना लीडरानों का फर्ज बनता है कि वो बाहर निकले। आवाम तो पहले से तैयार है। अभी देखो कोई चीज़ ले लो, ना दिहाड़ी लग रहा है किसी आदमी का, और चलान है, और ऊपर से जो ना गुर्बत जो ना बढ़ रहा है, हर चीज़ में जो ना तबाही मचे हुए है। ये देखो गंदम जो ना हमारा, हम खुद कफील है गंदम में, हर चीज़ में। अभी देखो पाकिस्तान में गंदम का किल्लत, हर चीज़ का यानी कि किल्लत, तो गैस का किल्लत, यानी कि पानी का किल्लत, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसे है ही नहीं कि पाकिस्तान में आसानी से मिल जाए। थाने जाओ उधर इंसाफ नहीं मिलता है, कचहरी जाओ उधर इंसाफ नहीं मिलता है, यानी कि अपना गाड़ी का कागजात ले लो उधर भी रिश्वत देना पड़ता है। अभी देखो ये देख रहे हैं ना हुक्मरान, कोई ये तो नहीं है कि उसको पता ही नहीं है। दफ्तर में चले जाओ, हुक्मरानों को अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि ये दफ्तर में चले जाओ, वो हुक्मरान उसके पीछे चले जाओ, आवाम को सामने देख लेगा कि इसके साथ क्या होता है, तो दूसरे दिन जो ना वो ऑर्डर जारी करे तो ये मुल्क को सही हो जाएगा। तो लोग बोल रहे हैं कि 10 साल में, मुझे जो ना गारंटी से मुझे दे देना 3 महीने में, अगर पाकिस्तान सीधा ना होगा तो फिर मेरा नाम सीधा हो जाएगा। कैसे सीधा इसी तरह होगा। कोई जो ना रिश्वत लेगा ना, जो रिश्वत लेगा वो यानी कि सामने कैमरे में जो ना उसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो मेरे पास भेजे, उसको जो ना चौक में लटका ले। एक आदमी को लटकाए, दूसरा आदमी का जरूरत नहीं है कि वो दूसरा आदमी करेगा। अब हिसाब लगाओ कि मैंने एक घर ले लिया, मिसाल के तौर पर ये मैंने घर ले लिया, दूसरा आदमी आके मेरे साथ हर चीज मौजूद है, वो जो ना कब्जा कर लेता है, तो ये कोई मुल्क है दुनिया में कि कब्जा ग्रुप, हुकूमत मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फौज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, इदारे मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, उसके बावजूद जी कब्जा हो गया। कब्जा किस तरह हो गया है? अभी ये मैं का है, आपका है, मैं इसके ऊपर कब्जा कर लूं, मेरे साथ सबूत तो होगा ना कोई, या सबूत तो आप पेश करेगा या मैं करूंगा। अगर आपके साथ ये मेक आपका है तो आप सबूत पेश करेगा। जब आपके पास यानी कि मेरे पास कुछ चीज ही नहीं है तो मैं इसके ऊपर काबिज हूं, तो उसको जो ना लटका लो तो दूसरा आदमी सीधा हो जाएगा। बहुत मेहरबानी। कैसे हैं? नहीं बात करेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, आम आवाम के अंदर मौजूद था और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आम आवाम क्या राय रखती है और वो किस तरह जो है वो इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही है, वो आपने जाना, और आम आवाम की राय जो थी वो जानी। कमेंट्स में आप अपनी राय दीजिएगा, आप क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्या आप भी इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।